जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपके घर पर भी कोई बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। गुरु जी उसको हेल्थ ब्लेस कर दे, हमेशा के लिए स्वस्थ कर दे। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है और उसके बाद मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है, उसको भी पूरा ज़रूर सुनिएगा। क्या पता उससे आपकी कोई मदद हो जाए, आपको अपने ही सत्संग का कोई जवाब मिल जाए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं फरवरी 2025 से गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ। उस समय मेरी ज़िंदगी में बहुत उलझनें थी, नेगेटिविटी, डर, मन की बेचैनी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुरु जी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कब मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। जब मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग सुना, जिसमें गीता पाठ हो रहा था और कष्ट काटे जा रहे थे, तो मैंने बस मन ही मन सोचा, गुरु जी मेरी चेस्ट और बैक का यह दर्द हटा दीजिए। संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मैं रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनती थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की डिस्प्ले बार बार ख़राब होने लगी। मैं डर गई, अब मैं गुरु जी का सत्संग कैसे सुनूंगी। मैंने मन ही मन अरदास की, गुरु जी मेरा फ़ोन ठीक कर दो ताकि मैं आपके सत्संग सुन सकूं। और सच में धीरे धीरे सब ठीक हो गया। जो फ़ोन कई बार ख़राब हुआ था, वह बिल्कुल सही से चलने लगा। उस दिन मुझे लगा गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी है। मेरी 2-3 साल की नेगेटिविटी धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल गई और मुझे पता भी नहीं चला ये सब कैसे हुआ। गुरु जी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपसे अपनी माँ और भाभी की सेहत का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी माँ और भाभी की सेहत कई महीनों से खराब थी। मैं रोज़ उनके लिए गुरु जी का सत्संग और शब्द सुनती थी और गुरु जी की मेहर देखो, उनके कष्ट धीरे धीरे कटते गए, सेहत में सुधार आता गया। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही हुआ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे काम में बहुत पॉलिटिक्स थी और गुरु जी ने संकेत दिया, जुलाई 2025 में जिस जिले में मैं काम करती हूँ वहाँ मेरा ब्लॉक बदल दिया गया है। मैं बहुत परेशान हुई कि इतनी दूर कैसे जाऊँगी। उसी समय मुझे सत्संग दिखाई दिया, तुम्हारे काम की जगह पर पॉलिटिक्स हो रही है। मैं और अधिक गुस्सा हो गई, लेकिन कुछ देर बाद एक और संदेश आया, गुस्सा क्यों करती है, जो भी हो रहा है तेरे भले के लिए ही हो रहा है। और सच में नए ब्लॉक में काम करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और मैं और मजबूत हो गई। गुरु जी का हर संकेत ब्लेसिंग बनकर सामने आता है। संगत जी, ससुराल की नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक कब गुरु जी की कृपा हुई, पता ही नहीं चला। संगत जी, वर्षों से ससुराल में बहुत नेगेटिविटी महसूस करती थी। मेरा मन हमेशा भारी रहता था, पर गुरु जी ने धीरे धीरे सब बदल दिया। आज वही माहौल पॉजिटिविटी में बदल रहा है। दिल हल्का हो गया है, घर में शांति आ रही है। ये सब बदलाव गुरु जी की ही कृपा है। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरी भतीजी से रिलेटेड है। नवंबर 2025 के अंत में मैं धार्मिक यात्रा पर थी। अचानक फ़ोन आया कि मेरी भतीजी को सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। कहीं से एक जान पहचान वाले डॉक्टर को पहुंचाया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। मेरे दिल में बहुत डर था। अगली सुबह मैं रूम से बाहर निकली और आरओ वाटर प्यूरीफायर की तरफ जा रही थी। मैंने ज़मीन पर बहुत बड़ी, खूबसूरत पीले रंग की तितली देखी। पहले मुझे लगा शायद स्टिकर गिरा होगा, पर कुछ देर बाद जब मैं फिर वहाँ से गुजरी, तितली अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसके पंखों पर 2 बड़े गोल गोल डार्क ब्राउन रंग के निशान थे, जैसे आंखें हों। मैं उसे देखती ही रह गई। उस पल मुझे समझ आ गया,
गुरुजी किसी बड़े संकट को अपने ऊपर लेकर चले हैं। थोड़ी देर बाद तितली हिलना बंद हो गई। मैंने उसे उठाकर देखा तो वह मर चुकी थी। उसी समय मुझे सत्संग आया। तेरी बेटी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। मेरी भतीजी टीबी से लड़ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कच्चा नहीं। गुरुजी उसे पूरी तरह ठीक करेंगे और मैं हर सांस के लिए उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मेरा ब्लॉक चेंज हुआ था, उस नए ब्लॉक में मुझे तितलियों के झुंड दिखते थे। कभी कभी बहुत सारी तितलियाँ एक साथ फूल बनाकर बैठ जाती थी। वे सारे संकेत आज जोड़ कर देखती हूँ तो समझ आता है। गुरुजी हमेशा मेरे आसपास रहते थे, हर कदम पर। कई बार गुरुजी संदेश भेजते हैं, सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं समय पर नहीं कर पाती। पर इस बार भतीजी के संकट और उस तितली के दर्शन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज ही अपना सत्संग साझा करूं। गुरुजी को मुझसे यही चाहिए था, शुक्राना और विश्वास। मैं बस गुरुजी से छोटी सी अरदास करती हूँ कि मेरी भतीजी के संकट को पूरी तरह से दूर कर दीजिए, उसको भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमें अपने संकेत देते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तब भी गुरुजी हमें प्यार करते हैं। जब हम जीवन में उलझ जाते हैं तो गुरुजी हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। और जब हमारे पास कोई बड़ा संकट आता है, गुरुजी खुद हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। हमें तो बस विश्वास रखना है। हमें बस गुरुजी का सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है। और साथ साथ जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनकी भतीजी को हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसके लिए बस इतना ही कहूँगी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हमें रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद पिलाना चाहिए। पूरे दिन में एक बार गुरु जी को भोग प्रसाद देकर उनको भोग प्रसाद खिलाना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और गुरु जी ऐसे सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप भी उनको रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद दीजिए। पूरे दिन में एक बार गुरु जी को भोग लगाकर भोग प्रसाद खिलाइए, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। गुरु जी उनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके, उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर सके। और ये सबसे आसान और सरल उपाय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।